दोस्तों, वो एक शादीशुदा औरत थी। देखने में सब कुछ ठीक था। सुबह की धूप उसके चेहरे को छूती थी, जैसे जिंदगी मुस्कुरा रही हो। उसकी मुस्कान में कोई शिकवा नहीं था। उसका चेहरा किसी आदर्श गृहिणी की तरह चमकता था। पर अगर कोई उसकी आंखों को ध्यान से देखता तो वहां एक गहराई मिलती, एक ऐसी खामोशी जो चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रही थी। हर सुबह वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती, पति के लिए चाय, बच्चों के लिए नाश्ता, घर की हर जिम्मेदारी निभाती। लेकिन जब सब काम पूरे हो जाते और घर में कुछ पल की शांति आती तो वो बैठती थी अपने कमरे के कोने में और घूरती थी उस तस्वीर को जो अलमारी में छुपा कर रखी गई थी। उस तस्वीर में एक ऐसा चेहरा था जिससे कभी नजरें मिलते ही उसकी रूह कांप उठी थी। वो मर्द उसकी शादीशुदा जिंदगी के उस खाली हिस्से को भरता था जिसे उसका पति कभी समझ ही नहीं पाया। नंबर 1, इमोशनल कनेक्शन की भूख। हर औरत को सिर्फ एक साथी नहीं चाहिए सुने, उसे एक ऐसा इंसान भी चाहिए होता है जो उसके दिल की हर हलचल को बिना कहे समझ जाए। शादी के रिश्ते में अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर एक पति अपनी पत्नी को हर चीज देता है, घर, पैसा, बच्चों की परवरिश, सामाजिक सुरक्षा, तो वो खुश होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानी रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों से नहीं चलते। उन्हें जिंदा रखने के लिए एहसास, इमोशन और आत्मीयता चाहिए होती है। जब एक औरत सालों तक किसी रिश्ते में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करती है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। और फिर अगर कोई मर्द उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसकी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को समझे, तो वो इमोशनल कनेक्शन उसकी जरूरत बन जाता है। कभी कभी ये जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि वो औरत उस मर्द के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करने लगती है। यहीं से शुरुआत होती है उस चाहत की जो रिश्तों के हर बंधन को तोड़ने का साहस रखने लगती है। नंबर 2, अधूरी ख्वाहिशें और अनकही बातें। शादी के बाद औरतें बहुत कुछ छोड़ देती हैं, अपने शौक, अपने सपने, यहाँ तक कि कई बार अपनी पहचान तक। वो माँ बन जाती है, बहू बन जाती है, पत्नी बन जाती है, लेकिन वो जो कभी कॉलेज में गिटार बजाती थी, जो अकेले पहाड़ों पर घूमने की चाह रखती थी, वो कहीं खो जाती है। फिर जिंदगी की दौड़ में जब कोई ऐसा मर्द मिलता है जो उसकी उन दबी हुई ख्वाहिशों को पहचान ले तो वो उसे अनदेखा नहीं कर पाती। वो महसूस करती है कि कोई तो है जो उसे उसी रूप में देखता है जैसा वो कभी थी, या शायद जैसी वो आज भी बनना चाहती है। उसके मन में फिर से कुछ जगने लगता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद, अपने अधूरे सपनों को जीने की चाह और उस मर्द के साथ उस मैं को फिर से ढूंढने की चाह जो शादी के बाद कहीं गुम हो गई थी। यही भावनाएं उसे उस इंसान की ओर खींचने लगती हैं और वो सोचने लगती है, क्या मेरी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है? उसके साथ नंबर 3, भावनात्मक सुरक्षा का एहसास। बहुत बार ऐसा होता है कि एक औरत को अपने पति के साथ रहते हुए भी सुरक्षा का एहसास नहीं होता, न भावनात्मक रूप से न मानसिक रूप से। उसे लगता है जैसे वो बस एक भूमिका निभा रही है जिसमें प्यार तो नाम मात्र का रह गया है। जब कोई ऐसा मर्द उसकी जिंदगी में आता है जो उसे सुनता है, उसे महत्व देता है, जो उसकी छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेता है, तो वो उसकी तरफ खींचने लगती है। उस मर्द की आंखों में उसे अपनापन दिखाई देता है और उसकी आवाज में उसे सुकून मिलता है। धीरे धीरे वो अपने हर दर्द, हर डर उस इंसान के साथ शेयर करने लगती है। वो मर्द उसकी इमोशनल शरण स्थली बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी असली भावनाएं रख सकती है बिना किसी डर के। और यही भावनात्मक सुरक्षा उसे इतना स्पेशल लगने लगती है कि वो उससे जिंदगी भर का साथ मांगने लगती है। नंबर 4, वक़्त का साथ और भरोसे का बंधन। रिश्ते वक़्त से बनते हैं और भरोसे से मजबूत होते हैं। कई बार कोई मर्द लंबे समय से उस महिला के आसपास होता है, शायद ऑफिस का साथी, कोई पुराना दोस्त या कोई पड़ोसी,
धीरे धीरे वो हर सुख दुख में उसका हिस्सा बनने लगता है। वो जानता है कि उसकी कॉफी में चीनी कम होनी चाहिए, उसका मूड कब खराब होता है और कब उसे एक चुप्पी भरा साथ चाहिए। वो हर बार उसके टूटने से पहले उसका सहारा बन जाता है। और यही चीजें उस महिला को एहसास कराती हैं कि ये मर्द उसका असली साथी हो सकता है। वो सोचती है, जो मुझे बिना बोले समझता है, क्या उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकती? जब ये सोच पक्की हो जाती है तो वो समाज, रिश्ते, डर सब भूलकर उस मर्द से अपने दिल की बात कहने का फैसला लेती है। नंबर 5, अंदर ही अंदर टूटी हुई आत्मा की पुकार। कभी कभी औरतें बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन अंदर से बुरी तरह टूटी हुई होती हैं। उन्हें ना कोई समझ पाता है, ना कोई उनके दर्द को महसूस कर पाता है। वो मुस्कुराती हैं, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती है। उनकी आत्मा सालों से पुकार रही होती है किसी ऐसे इंसान के लिए जो उनके अंदर की खामोशी को सुन सके। और जब कोई मर्द उनके उस सन्नाटे को सुन ले तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। उनका दिल कहता है, ये इंसान मेरे दर्द को समझता है, शायद ये ही मेरी सच्ची जगह है। फिर चाहे समाज कुछ भी कहे, दुनिया उन्हें कैसे भी देखे, वो उस इंसान के सामने झुककर कह देती हैं, क्या तुम मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से का सुकून बनोगे? वो प्रपोज कर देती हैं, क्योंकि वो अब और अकेले नहीं जीना चाहती। एक शादीशुदा औरत का किसी मर्द को प्रपोज करना किसी स्कैंडल या फिजूल की कहानी नहीं होती। वो एक औरत की अधूरी आत्मा का पूरा होने की कोशिश होती है। उसमें बहुत सी मजबूरियां, बहुत से जज्बात और सबसे बड़ी बात एक सच्चा कनेक्शन होता है। इसलिए अगर कभी किसी महिला की ऐसी कहानी सुनो तो उसे जज मत करना, बल्कि एक बार सोच कर देखना कि उसने ये कदम उठाने से पहले कितनी रातें जागकर बिताई होंगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए और ऐसी ही सच्ची, इमोशनल और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल पोटे स्टोरी .3 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और अधूरी मोहब्बत के साथ। धन्यवाद।